नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले कुछ सेशंस में हमने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया। आज से हम इस चैप्टर में वाईफाई टेक्नोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा वाईफाई टेक्नोलॉजी। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। वाईफाई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वाईफाई और वायरलेस फिडेलिटी इज अ लोकल एरिया वायरलेस technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet using 2.4 gigahertz ultra high frequency। यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की होती है उस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। और जो कनेक्शन है वाईफाई का, दिस कनेक्शन इज मेड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, जिसमें हम एक्सचेंज का डेटा का एक्सचेंज या कोई भी वीडियो ऑडियो कोई भी मल्टीमीडिया डेटा जो है हम शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज और इसके साथ साथ हम सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स को भी यूज कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिनमें आप जो 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें जनरली 5 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो 5 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी को भी वाईफाई में यूज किया जाता है। वाईफाई इज अ पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड बाय एनसीआर कॉर्पोरेशन ऑब्लिकेटी एंड टी ऑफ नीदरलैंड्स इन 1991। यानी वाईफाई टेक्नोलॉजी की जो सबसे पहले जो इन्वेंशन किया था वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि कई सारे डिवाइसेस को बिना वायर के आपस में इंटरकनेक्ट करना, उनका एक नेटवर्क तैयार करना, ये नीदरलैंड में 1991 में एनसीआर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। Although Wi-Fi has been developed for mobile computing devices, ठीक है, but it is extensively used for mobile application and also for consumer electronics application like digital camera, DVD player, television etc। यानी शुरुआत में अगर हम बात करें तो वाईफाई का यूज कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए यूज किया गया था, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा यूज मोबाइल एप्लीकेशंस में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें डिजिटल कैमरा है, डीवीडी प्लेयर है, टेलीविजन हैं, सभी वाईफाई इनेबल्ड आ गए हैं इस समय। तो सभी को आप एक वाईफाई इंटरनेट से वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। The Wi-Fi alliances defines Wi-Fi as any wireless local area network that is called WLAN products that are based on the Institute of Electrical and Electronic Engineer IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स। यानी वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसे IEEE बोलते हैं हम, IEEE का जो स्टैंडर्ड है वाईफाई के लिए दैट इज 802.11, जबकि हमने ब्लूटूथ के लिए देखा था 802.15 स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। ठीक है, दिस इज द IEEE स्टैंडर्ड। Since most modern WLAN are based on these standards, then the term Wi-Fi is used in general English as a synonym for WLAN। तो Wi-Fi को जनरली जो इसी का एक WLAN जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का एक सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, जो कि सेम जिसका मतलब है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में वाईफाई एक नेटवर्क तैयार करना। ठीक है, जो कि IEEE स्टैंडर्ड्स पर बेस होता है। Many devices can use Wi-Fi, that is personal computers, video games, consoles, smartphones, digital camera, tablet, computers, digital audio players, and there are so many devices. Countless devices are there which can be use the Wi-Fi technology। वाईफाई इनेबल्ड हमारे पास डिजिटल कैमरा है, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स हैं, सभी दे आर वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस। इवन दो आज आप देखें कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सभी कुछ आजकल वाईफाई इनेबल्ड है। So these can connect to a network resource such as the internet via wireless network access point।
ठीक है, यानी कि WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, वेब के माध्यम से ये सारे जितने भी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, दे कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट. So, such as an access point or hotspot has a range of around 20 meters indoor and a greater range outdoors. यानी जो भी एक्सेस पॉइंट है जिसके माध्यम से वाईफाई सिग्नल्स को स्प्रेड किया जाता है, और उस वाईफाई सिग्नल को स्प्रेड करता है वो एक तरह से जो हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं. हॉटस्पॉट इज अ सिंपली अ एक्सेस पॉइंट that will transmit the signals or spread the signals, Wi-Fi signals all over the around the long distance. अगर हम इंडोर की बात करें तो लगभग 20 मीटर्स की इसकी रेंज होती है, और आउटडोर की बात करें तो उसका तो आप लिमिट नहीं है, 200 मीटर 300 मीटर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी ऑफ एक्सेस पॉइंट यू कैन मेक अ हॉटस्पॉट. ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर वायरलेस के सिग्नल अवेलेबल हो, और जो भी वायरलेस इनेबल डिवाइसेस हैं वो जब इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं तो दे कैन कनेक्ट विद द एक्सेस पॉइंट. फाइन. So hotspot coverage can comprise an area as small as a single room with walls that blocks radio waves, or as large as many square kilometer, achieved by using multiple overlapping access point. यानी कि हॉटस्पॉट कवरेज की अगर हम बात करें, एक ऐसे एरिया जिसमें हम वाईफाई सिग्नल्स प्रोवाइड कराएं, तो ये एक सिंगल रूम से लेके, जिसमें एक छोटे रूम के अंदर आप एक्सेस पॉइंट लगा दें और उस रूम के अंदर ही केवल वाईफाई आपको मिल पाएगा, इसे लेकर आप आउटडोर में कई स्क्वायर किलोमीटर्स की डिस्टेंस तक भी हम उसे वाईफाई इनेबल्ड बना सकते हैं. एक एरिया को हॉटस्पॉट कवर कर सकते हैं थ्रू दी ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट. ठीक है, सो मैनी कई नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट लगाकर हम पूरे एरिया को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करते हैं. द लेटेस्ट स्टैंडर्ड एक्सेस पॉइंट आर ऑफ IEEE 802.11. जो लेटेस्ट एक्सेस पॉइंट है एपी है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स है, विच इज ऑफरिंग द डाउनलोड स्पीड अप टू 1 गीगा बाइट्स पर सेकेंड एंड 7 गीगाबिट्स पर सेकेंड. यानी जो स्टैंडर्ड IEEE का स्टैंडर्ड है, जो लेटेस्ट इस समय आपके जो एक्सेस पॉइंट अवेलेबल हैं, वो आपको 1 Gbps से लेके 7 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करते हैं. फाइन. अभी आप देखें तो आपको 4G मिल रहा है. 4G में जो आपको स्पीड मिलती है लगभग आपको 130 MBPS और 150 MBPS तक की स्पीड मिल रही है. लेकिन यही जब हम 5G पर स्विच कर जाएंगे तो हमें 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी. लेकिन हमारा जो एक्सेस पॉइंट है, उस एक्सेस पॉइंट की जो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता बहुत ज्यादा है. अभी हम उतना इंटरनेट की स्पीड यूज नहीं कर रहे, बट इट हैज अ सो मैनी लार्ज कैपेसिटी to transferring the data. Wi-Fi technology may be used to provide local network and internet access to devices that are within Wi-Fi range of one or more routers that are connected to the internet. यानी वाईफाई टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो वाईफाई इनेबल्ड जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जो उस लोकल एरिया नेटवर्क में अवेलेबल हैं, वो उन सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, और देन द डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेट. So now we comes on the Wi-Fi technology architecture. Wi-Fi technology का architecture क्या होगा? The coverage of one or more interconnected access point that is called hotspot. जैसे आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करते हैं, जब आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो उस समय आपका मोबाइल जस्ट लाइक अ एक्सेस पॉइंट काम करने लग जाता है, और वो जितने भी वाईफाई सिग्नल्स हैं वो आपको स्प्रेड करता है. तो उसकी रेंज में जो भी वाईफाई इनेबल डिवाइस आता है, दे कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट विच इज रनिंग इन योर मोबाइल फोन. So this access point can extend from an area as small as few rooms to the large as many square kilometer. यानी कवरेज की अगर हम बात करें तो हम कई सारे एक्सेस पॉइंट लगाकर, नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट लगाकर, हॉटस्पॉट लगाकर हम एरिया कवरेज को बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज दी वाईफाई आर्किटेक्चर सिंपल, कि जिसमें हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट होता है. दिस एक्सेस पॉइंट विल प्रोवाइड दी वाईफाई सिग्नल टू दी ऑल ओवर दी एरिया, जितना भी एरिया हमें कवर करना है, और ये एक्सेस पॉइंट से हम स्विच के माध्यम से एक्सेस पॉइंट कन्वर्ट करते हैं. देन वी हैव अ सर्वर, वन सर्वर, द स्विच इज कनेक्टेड विद द सर्वर एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू द ADSL modem. ठीक है, ADSL modem. Then the internet is we are getting from the with the help of ADSL modem. Then this ADSL modem is connected with the server with the help of switch.
and the this access point is also connected to the this switch. So basically whatever the internet we are getting through the ADSL, it will goes into the access point. तो एक्सेस पॉइंट में ये इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पर हमें अवेलेबल होगी, और इस एक्सेस पॉइंट का काम है टू स्प्रेड दी वाईफाई सिग्नल। ये एडीएसएल आपके इंटरनेट को तो चलाएगा, बट इट इज थ्रू दी वायर। जब आप एडीएसएल से अपने किसी वाई इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, किसी डिवाइस में अपने में जब वायर लगाएंगे तब वो उसमें इंटरनेट चलेगा। लेकिन हम इस एडीएसएल के इंटरनेट को जब राउटर पे ले आते हैं, एक्सेस पॉइंट पे ले आते हैं, तो वो राउटर या एक्सेस पॉइंट क्या करता है, दैट विल स्प्रेड दी वाईफाई सिग्नल्स ऑल ओवर दी लेंथ। ठीक है, वो पूरे लेंथ में उसको सिग्नल को स्प्रेड कर देता है, और इस वाईफाई के माध्यम से, इस वाईफाई सिग्नल के माध्यम से हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, मोबाइल फोन, so many equipments we can connect with the access point. So this is the simple architecture of the Wi-Fi technology. Now we comes on the network topology of the Wi-Fi. तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हम देखें तो वी हैव अ इंटरनेट। इंटरनेट को हम मॉडेम के माध्यम से हम करते हैं। मॉडेम इज अ मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर, बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। तो हमने इंटरनेट से हम मॉडेम में लेके आए सिग्नल को, ठीक है, और देन मॉडेम के माध्यम से, दैट मींस वी आर गेटिंग द इंटरनेट। देन दिस मॉडेम इज कनेक्टेड विद द राउटर और एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, और स्विच के माध्यम से इस एक्सेस पॉइंट से हमने स्विच को एक इंटरनेट दिया, और इसके माध्यम से सो मैनी डिवाइसेस वी कैन कनेक्ट थ्रू दी लोकल एरिया नेटवर्क लेन के माध्यम से। और इसके साथ साथ आप इस एक्सेस पॉइंट से एक हॉट स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन स्प्रेड दी वाईफाई सिग्नल, so those devices, those are Wi-Fi enabled, they can directly connect with the this internet with the help of router. There is no need to the wires. ठीक है, अगर कोई भी ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, जो वाईफाई इनेबल्ड हैं, तो इस एक्सेस पॉइंट से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस है जो वाईफाई इनेबल्ड नहीं है, तो आप उन्हें स्विच के माध्यम से और वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाईफाई, वाईफाई काम कैसे करता है हम देखें तो वाईफाई इज अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड नेटवर्क कनेक्शंस विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल्स और वायर। वाईफाई जस्ट बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट होता है जो बिना किसी तार के और बिना किसी केबल के कनेक्ट होता है। द वायरलेस नेटवर्क इज ऑपरेटिंग थ्री एसेंशियल एलिमेंट दैट आर रेडियो सिग्नल, एंटीना एंड राउटर। यानी वायरलेस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो उसमें तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑपरेशन के लिए। वन इज सिग्नल्स, ठीक है, रेडियो सिग्नल जो कि हमें इंटरनेट के रूप में मिल रहा है, रेडियो सिग्नल जो कि आपके मॉडेम को मिलता है। देन वन एंटीना, एंटीना इज फॉर द ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, एंड राउटर, राउटर इज फॉर द एक्सेस पॉइंट, like a access point or the that will create a hotspot or create a region which has a Wi-Fi signals. The radio waves are keys that makes Wi-Fi networking possible. ठीक है, रेडियो वेव जो हैं वो बेसिकली एक तरह से चाबी हैं जिसके माध्यम से आप वाईफाई को, नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। सो द कंप्यूटर एंड सेल फोन्स आर रेडी विद वाईफाई कार्ड्स। तो जितने भी आजकल कंप्यूटर्स आ रहे हैं दे हैव अ वाईफाई कार्ड। जैसे हमने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के लिए कहा था, ब्लूटूथ इनेबल्ड अगर जो आपके डिवाइस है तो उनमें ब्लूटूथ का कार्ड होता है, ब्लूटूथ का सर्किट होता है। उसी तरह से वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस में वाईफाई का कार्ड होता है। वाईफाई compatibility has been using a new creation to constituent within the ground connected with community network। ठीक है, तो compatibility of the Wi-Fi is very important factor। Wi-Fi allows the person in order to get access to the web any place in the actually provided area। यानी इस वाईफाई से एडवांटेज देता है कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है उस पर्टिकुलर वाईफाई इनेबल्ड एरिया के अंदर। Fine. You can now generate a system within resorts, libraries, schools, colleges, campus, personal institutes, as well as espresso stores, as well as on the open public sports to help to make your company much more profitable as well as interact with their own customer whenever। यानी कि इस वाईफाई का जो एडवांटेज है कि आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को वाईफाई इनेबल्ड और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें चाहे आपका रिसोर्ट हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कैंपसेस हो, पर्सनल इंस्टीट्यूट्स है, अगर आपकी कोई भी, अगर आपके पास एक एरिया ऐसा है जो कि हाईली टेक्नोलॉजी है, उसमें you are using the computers or you are using the different equipments in which is enabled with the Wi-Fi, तो आप उस पूरे एरिया को वाईफाई इनेबल्ड बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं पूरा सिस्टम और उसे स्मार्ट सिस्टम आप बना सकते हैं। फाइन।
Whenever the computer receives the signals within the range of 100 to 150 feet for the routers, it connect to the device immediately. अगर आपका कोई कंप्यूटर है, अगर वो आपका जो राउटर है, राउटर जो या जिसे हम हॉटस्पॉट कहें या जिसे एक्सेस पॉइंट कहें, उसकी जो रेंज है वो 100 से 150 फीट तक होती है, 100 से 150 फीट तक की रेंज में वो आपका हॉटस्पॉट रीजन क्रिएट कर देता है, वाईफाई सिग्नल क्रिएट कर देता है। तो आपका कंप्यूटर अगर इस रेंज में होता है तो इजीली दैट विल कनेक्ट विद द router or access point. The Wi-Fi cards will read the signal and create an internet connection between the user and the network. जो Wi-Fi कार्ड हैं वो जो भी सिग्नल रेडियो सिग्नल्स उनको मिलता है उसको वो रीड करते हैं एंड क्रिएट अ इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क। जो भी आपका इंटरनेट नेटवर्क है उसके और यूजर के बीच में एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। Many new laptops, mobile phones and inbuilt Wi-Fi cards, you don't have to do anything, which is one of the best thing. यानी जितने भी आप नए लैपटॉप मोबाइल फोन्स ले रहे हैं सभी इनबिल्ट वाईफाई कार्ड है उनमें, अलग से आपको कोई भी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। पुराने समय में जो कंप्यूटर्स आते थे उनमें वाईफाई या ब्लूटूथ इनेबल्ड नहीं होता था, तो हमें एक्सटर्नल यूएसबी पर ये अलग से लगाने पड़ते थे वाईफाई कार्ड और ब्लूटूथ कार्ड। लेकिन आजकल आप लेटेस्ट मॉडल के जो कंप्यूटर्स लैपटॉप या डेस्कटॉप लेंगे तो सभी में वाईफाई और ब्लूटूथ ऑलरेडी कार्ड अवेलेबल रहता है, इनबिल्ट रहता है। If it is a free based type of network connection, the user will promoted within a login ID and password. ठीक है, अगर आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शंस है अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो देर इज नो नीड ऑफ दी एनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड। लेकिन अगर वो पेड वर्जन है, ठीक है, तो उसमें लॉग इन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। एंड दैट मीन्स योर वॉट एवर द सिग्नल यू आर सेंडिंग विद योर एक्सेस पॉइंट, यू कैन सिक्योर योर सिग्नल। आप अपने सिग्नल को सिक्योर भी कर सकते हैं कि नो बडी कैन कनेक्ट विद योर एरिया विदाउट योर परमिशन। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, अगर आपने उसकी सिक्योरिटी को इनेबल कर रखा है, तो जब तक कोई डिवाइस आपके उस हॉटस्पॉट एरिया में कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपसे, जब तक कि वो आपकी परमिशन नहीं होगी। So this facilities is also available in the Wi-Fi network. A wireless router is one kind of hardware device which is commonly used in homes. It is the heart of the wireless network. तो वायरलेस राउटर यानी जनरली हम कहें तो जो एक्सेस पॉइंट है या जो राउटर है या जिसे हॉटस्पॉट कहें, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर फॉर दी योर वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारे लिए एक्सेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। our network. This device is mainly used by the providers of internet services to connect their internet cable. Sometime it is also called a W-LAN device. कभी कभी से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम एक्चुअल में एक्सेस पॉइंट या राउटर्स कहा जाता है और इस डिवाइस को जनरली जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इसका यूज करते हैं। अब अभी अभी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से अपने घर पे वाईफाई कनेक्शन लीजिए, तो दे विल प्रोवाइड यू वन राउटर, है ना, एक एक्सेस पॉइंट वो आपके घर पर लगाएंगे। तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क इंटरनेट के होते हैं वही आपको ये राउटर देते हैं, लगाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस राउटर इज टू यूनाइट द नेटवर्क फंक्शंस ऑफ अ राउटर एंड अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, राउटर का काम है कि आपके जो भी फंक्शंस हैं नेटवर्क के उनको लुक आफ्टर करना, उनको यूनाइट करना, उनको कनेक्ट करना। एंड एक्सेस पॉइंट एक्ट एज अ बेस स्टेशन, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क इंटरनेट से जब आप कनेक्ट हो रहे हैं, somebody some device want to communicate with the internet, तो उसमें उसे एक बेस स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो बेस स्टेशन का रोल एक्सेस पॉइंट पूरा करता है। Similar to a network based on wire, the hub is a middle location where all the computers are connected to it for providing network access to computer. अगर हम network based wire based network की बात करें, जैसे कंप्यूटर लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर इंटरनेट नहीं होता लेकिन वहां पर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क लेन के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, वायर के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। आप किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो ये कनेक्शन होता है डिफरेंट नेटवर्क का, वो एक हब के माध्यम से, एक स्विच के माध्यम से होता है। ठीक है, वही काम इंटरनेट और वाईफाई में वो राउटर या एक्सेस पॉइंट करता है। At present, the wireless hubs which are available will work like routers, but these are gateways. ठीक है, यानी कि वायरलेस अब जो वायरलेस टेक्नोलॉजी हम बात करें तो जो आपका राउटर है वो वायरलेस हब है बेसिकली, विच आर अवेलेबल विल वर्क लाइक राउटर, वो राउटर की तरह काम करेगा, बट दीज आर द गेटवे। एक तरह से गेटवे है दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए। नाउ वी विल सी दी मोबाइल हॉटस्पॉट और वाईफाई हॉटस्पॉट, दोनों में क्या अंतर है। वंस दी हॉटस्पॉट इन दी मोबाइल फोन इज टर्न्ड ऑन,
then the mobile operator can share the network connections wirelessly through other device to allow the internet। यानी जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, उस समय जो आपका मोबाइल ऑपरेटर है वो आपके इंटरनेट कनेक्शंस को एक विद इन रेंज ऑफ योर हॉटस्पॉट कैपेसिटी, उस रेंज में वो एक वाईफाई कनेक्शंस प्रोवाइड कर देता है, जिसके माध्यम से कोई दूसरा डिवाइस आपके इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। A handy Wi-Fi hotspot is a mobile hotspot that is attained throughout a carrier of the cell phone। यानी कि हैंडी वाईफाई की बात करें तो योर मोबाइल फोन इज अ हैंडी वाईफाई हॉटस्पॉट, जिसे आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हो, किसी भी एरिया को आप एक हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जो एक्सेस पॉइंट और जो राउटर है वो आप एक जगह फिक्स कर देते हैं, तो वो आपका उस पर्टिकुलर एरिया को तो हॉटस्पॉट बना देता है, लेकिन अगर आपको दूसरे एरिया को हॉटस्पॉट बनाना है तो आपका वो एक्सेस पॉइंट नहीं बना पाएगा अगर वो एरिया उसकी कैपेसिटी से बाहर है। लेकिन आपका मोबाइल फोन एक ऐसा हैंडी वाईफाई हॉटस्पॉट है जिसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस दैट यूजेस सेलुलर टावर्स टू ब्रॉडकास्ट सिग्नल। तो एक तरह से जो आपका मोबाइल फोन है एक हैंडी वाईफाई हॉटस्पॉट है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। आप यू कैन कैरी दिस डिवाइस विद यू एंड यू कैन चेंज द एरिया ऑल्सो दैट यूजेस सेलुलर टावर्स। तो ये जो आपका हैंडी वाईफाई हॉटस्पॉट है वो आपके सेलुलर टावर्स का यूज करता है इंटरनेट के लिए। द एरिया वेयर वाईफाई इज एसेसेबल इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। यानी वो एरिया जहां पर वाईफाई एसेसेबल होता है, वाईफाई में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं, उस एरिया को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। इट मे बी इन क्लोज्ड वायरलेस नेटवर्क ऑफ पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, ये किसी क्लोज एरिया में भी हो सकता है, किसी पब्लिक प्लेस पर हो सकता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, तो उस समय पर गवर्नमेंट ने ऐसे एरिया जहां पर कोविड का संक्रमण ज्यादा है उसे हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस दैट दी बैक्टीरिया और दी वायरस इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो उसे हॉटस्पॉट कह दिया। उसी तरह से जिस एरिया में आपका इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है, वाईफाई एसेसिबिलिटी अवेलेबल है, उसे हम टेक्निकली हॉटस्पॉट बोलते हैं। 802.11a ट्रांसमिट डेटा एट 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो IEEE स्टैंडर्ड 802.11a है वो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करता है, जबकि आपका IEEE 802.11 जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करता है। द रेडियो सिग्नल इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स बिफोर रीचिंग एट राउटर बाय OFDM। यानी आपका जो रेडियो सिग्नल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है राउटर पे पहुंचने से पहले। ये काम जो है OFDM टेक्निक्स के द्वारा होता है, यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग फॉर फास्ट रिसेप्शन ऑफ डेटा, जिससे डेटा को फास्ट रिसीव किया जाए। बाय दिस टेक्निक्स स्पीड अप टू 54 एमबीपीएस कैन बी अचीव्ड। इसके द्वारा आप 54 एमबीपीएस तक की स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू वाईफाई टेक्नोलॉजी। हॉटस्पॉट क्या होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने देखी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।